तो सर आपने कभी बोर्ड एग्जाम में जो टाइम के बारे में कभी सोचा है? 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं आपको बोर्ड में लिखने के लिए, कभी उसके बारे में आपने विचार किया है? क्यों इस वीडियो में मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में टाइम के अच्छे से सेटमेंट का एक ऐसा नॉलेज के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे आप देख करके बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लान है जो बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप एक अच्छे से सेट नहीं करेंगे उसके बारे में, अगर आप अच्छे से प्लान सेट नहीं करेंगे तो और नहीं बनाएंगे तो सोचिए आपका टाइम या तो हो सकता है आप जल्दी पेपर कर दें, या हो सकता है कि आपके क्वेश्चन ही छूट जाए। तो इसलिए इस वीडियो में आपको एक प्लान के बारे में कुछ बताऊंगा, आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, मैंने अपना एक प्लान बनाया, मतलब मैंने अपने बोर्ड, जब मैं बोर्ड में वो एग्जाम देने जा रहा था तो मैंने एक प्लान सेट करके गया था वहां पर। किस प्रकार से 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं हमें, वो किस प्रकार से यूज करने हैं, वो अगर आप नहीं सीखेंगे तो यार कितनी बड़ी बात हो जाएगी। या तो आपका समय बच जाएगा, और बचने से अच्छा क्या फायदा, हमारी बोर्ड की कॉपी है उसमें क्या फायदा, खराब हो सकता है राइटिंग खराब हो जाए जल्दी जल्दी के चक्कर में, या फिर हो सकता है उसका टाइम छूट जाए, उसे क्वेश्चन छूट जाए, टाइम की बचत, मतलब आपको आपका टाइम कम पड़ जाए। तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जैसे ही मान लीजिए, जब आप बोर्ड में जाते हैं तो अगर आप हिंदी का या मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का जब आप पेपर देने देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्लान मेरे अनुसार सेट कर लेना है। जब आप जाएंगे, जैसे ही प्लान, जैसे ही मान लीजिए आपके शुरुआत के मल्टीप्लाई क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, वो आपको कितने समय में करने हैं, वो उसका आपको बिल्कुल टाइम सेट कर लेना है। टाइम वो उनके लिए आधा, यानी 30 सेकंड से 30 30 मिनट के अंदर उनके लिए आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। क्योंकि वो जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन होते हैं, जो 20 नंबर के होते हैं, वो अगर आप कितना भी कुछ कर लो तो अगर अगर चाहेंगे, अगर आपको आते हैं तो 1 मिनट में वो 2 से 3 आप बहुत मतलब सही कर लेंगे। तो उसी के अनुसार मतलब 30 मिनट से ज़्यादा उसे मत टाइम देना। हो सकता है आप 20 मिनट भी दे दें उसे, 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट, इससे इससे ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना आपको बोर्ड में। बचा हुआ जो हमारा, और जो बचेगा जो शेष टाइम, वो 2 घंटे 45 मिनट बचेगा। उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से जो 2:45 यानी कि 2 घंटे 45 मिनट जो आपको मिलेंगे, उसमें से 2 घंटे 30 मिनट आपको मैनेज करना अपने टाइम का। अगर आप 30 घंटे, यानी कि अगर आप 2 घंटे 30 मिनट अगर आप मैनेज करेंगे तो वो जो लास्ट के जो 15 मिनट बचेंगे उनका यार क्या हुआ। तो उनके लिए बहुत, अगर आप उसे छोड़ देते हैं अपने टाइम टेबल में, अगर शेष आप लास्ट में 15 मिनट छोड़ते हैं, तो ये मान के चलो कि आपकी बोर्ड में कॉपी इतनी सुंदर हो जाएगी, कुछ कहने की नहीं। क्योंकि अगर आप कोई एग्जामिनेशन जब चेक करता है तो वो क्या देखता है, आपका राइटिंग देखता है, लिखने का तरीका देखता है, किस प्रकार से आपने लिखा है, वो सारी सारी नॉलेज देखता है। अगर उसे लिखने का तरीका, राइटिंग वही, अगर जब उसे वही जब पसंद आ गया, तो फिर कॉपी चेक करने के लिए अगर आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी ना, तो उसे वो इग्नोर कर देगा। इसलिए मैं, जो आपने लास्ट के 15 मिनट छोड़े हैं, वो आप केवल इसीलिए ही छोड़ना है आपको, कि लास्ट में कॉपी होती है जो हमारी, उसमें पहले आपको 5 मिनट के अंदर उसे देख लेना कि कहीं पर गलती फलती तो नहीं है, कहीं गलती ही नहीं है। उसके बाद आप हेडिंग से, जैसे ब्लैक हेडिंग तो अलाउ होती है एग्जाम में, तो ब्लैक हेडिंग आपको लेनी है। ब्लैक हेडिंग से, और वो लेना आपको, जो पटरी होती है, जो 12 सेंटीमीटर की होती है, वो कितने ज्योमेट्री में रखी होती है, उसे आपको लेना। और जो आपने हेडिंग जो मतलब बनाई है, जो मुख्य मुख्य हेडिंग है, उसके नीचे आपको लाइन, काली ब्लैक हेडिंग से लाइन वगैरह खींच के उसे नीचे, इस प्रकार की कॉपी आपको सजानी है। उस 10 मिनट के अंदर 5 मिनट आपको कॉपी चेक करनी है कि हमारी कॉपी गलत तो नहीं है, क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं है, आंसर गलत तो नहीं है। और जो 10 मिनट बचेंगे उसको, उसमें आप कॉपी को अच्छे से सजा देना आपको। अगर आप वहाँ पर कॉपी अच्छे से सजाएंगे तो एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा कि यार इसकी कॉपी यार बहुत अच्छी है, वाह क्या राइटिंग है इसका, लिखना है। जब आपका लिखने का तरीका ही अच्छा है तो फिर वो इग्नोर कर देगा अगर थोड़ी बहुत गलती होगी। तो इसलिए आपको 15 मिनट इसके लिए बचाने हैं। और जो आपको 2 घंटे 30 मिनट जो आपको बचाने, आधा घंटा तो मतलब 30 मिनट तो आपने मान लीजिए उसमें मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते उसमें निकाल दिए, तो 2 घंटे 45 मिनट बचे थे आपके पास। उसके में से 15 मिनट आपको, 5 मिनट आपको देखने लेना है लास्ट में किस प्रकार से कॉपी बनाई है, और 10 मिनट उसको सजा लेना है। बचे 2 घंटे 30 मिनट।
उसमें आपको देखिए जो 15 मिनट होता है वो लास्ट में आपको बचाने हैं, और लास्ट में उस कॉपी को मतलब जब आप पूरे क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको मतलब कॉपी देख के उसे सजानी है। ये नहीं कि पहले से ही सजा के लिखो, अगर आप पहले से लिखोगे तो आप समय का ही अभाव हो जाएगा, समय की कमी पड़ जाएगी। इसलिए आपको पहले आपको कॉपी हिसाब से लिखनी है, मतलब पहले आप स्पीड से लिखना है आपको, बाद में कॉपी को सजा लेना। 15 मिनट चाहिए। देखिए अब रही बात 2 घंटे 30 मिनट की, तो आपको ऐसे जो अपने अगर आप 10 क्वेश्चन हैं या 12 या 15 हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिनटों में मतलब टाइम को सेट कर लेना है। जैसे ही मान लीजिए किसी क्वेश्चन अगर आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप वो 10 में से हमें एक क्वेश्चन को किस प्रकार से मतलब अगर वो 2 नंबर का है तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि 2 से 3 मिनट में हमें उसे करना है। अगर थोड़ा मतलब शॉर्ट है वो तो आपको तो उसमें 4 से 5 मिनट में मतलब हमें उसको करना है। और अब अगर लॉन्ग है तो हमें लगभग उसे 7 से 8 मिनट में करना है। इस प्रकार से आपको पूरा टाइम का सेटअप बना लेना। अगर आप पूरा टाइम का सेटअप बना के चलेंगे तो ये मान के चलो कि बोर्ड में आपका ना तो टाइम बचेगा और ना ही टाइम की कमी पड़ेगी। आपका जो पूरा जो टाइम होता है, जो टाइम का मैनेजमेंट होता है वो बिल्कुल ही फिक्स हो गई, बिल्कुल फिक्स हो जाता है हमें किस प्रकार से कि मतलब क्वेश्चन को करनी है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो ये माने चलो कि बहुत इससे बहुत आपके जो नंबर होते हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। ये माने चलो कम से कम 5% इससे या इतने ही काम से आपको मिल जाएगी अगर आप पूरा करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या फायदा अगर आप सेट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है छूट जाएं या फिर रह जाएं या फिर मतलब पहले ही करके बैठ जाओ उसे जल्दी जल्दी के चक्कर में कि टाइम कम है। इसलिए एक मैनेजमेंट बना के आपको टाइम का मैनेजमेंट करके तब आपको जाना है। जैसे ही मान लीजिए मैंने जब मैं मतलब 10th में था तो मैंने एक वो बनाया था मतलब सेटअप बनाया अपने टाइम टेबल का। जैसे ही मान लीजिए जे है मैंने सेटअप बनाया है। हाँ जैसे ही मान लीजिए ये कॉपी आपको दिख रही है, जैसे मैंने सब्जेक्ट के अनुसार बनाया टाइम। अगर हिंदी जैसे अगर हिंदी का पेपर है तो मैंने हिंदी का बनाया। आगे में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब जो 10 मार्क्स के 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 25 मिनट के अंदर मतलब इस प्रकार से मैंने मतलब टाइम अपना बनाया। हर सब्जेक्ट है जो हिंदी का है ये 7 से 10 सभी विषय हैं और ध्यानपूर्वक मतलब ध्यानपूर्वक से करने हैं। और जे मतलब टाइम बनाया दो जे इस प्रकार से मैंने अपना टाइम सेटअप करके रखा था। तब मैं गया था। ये है ये गणित का अलग बना देखो, गणित का अलग है। और देखिए अंग्रेजी का जो इंग्लिश का अलग बनाया, साइंस का अलग बनाया है। तो मेरा पूरा सेटअप बने के तब गया था। जैसे सोशल साइंस का अलग है, जो ड्राइंग है उसका अलग है। इस वजह से अगर आप इस टाइम को जैसे अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये मान के चलिए अगर आपकी 80% बन रही है तो 85 प्लस करने में कोई नहीं रोक सकता है। 85% आपकी आराम से आ जाएगी। अगर 80 बन रही है तो, अगर 70 बन रही है तो 75 आ जाएगी, अगर 75 बन रही है तो 80% बन जाएगी। इस प्रकार से 5% को पाने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लास्ट में जो मैंने बताया वो टाइम आपको पूरा फॉलो कर ले मतलब पूरा अपना टाइम का मैनेज बना लेना। अगर आप टाइम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन टीचर कॉपी देख के ही पहचान लेता कि ये बच्चा किस प्रकार का है। तो अगर आप एक टाइम मैनेज करके चलेंगे तो उसमें हर चीज़ का मतलब आपको हर चीज़ पता होगी कि हमें कॉपी अच्छे से मतलब लिखनी है। किसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन कितनी समय में करना है। तो आप जी माने चलो कि आपकी कॉपी के हर एक जो मतलब एग्जाम में जो हर चीज जिस जिस चीज का ध्यान रखा जाता है तो आपको हर चीज का पता होगा उसके बारे में। और जब तो और उसमें जो सुंदरता का जो वो होता है अगर आप कॉपी अच्छे कहते हैं लोग अगर आप अच्छे से कॉपी लिखते हैं मतलब अच्छी राइटिंग में लिख के आएंगे तो एग्जाम अच्छे नंबर देगा। तो उसी का तो लास्ट में आपके 10 मिनट बचे थे वो इसीलिए मैंने छोड़े हैं वो, क्योंकि कॉपी का जो राइटिंग होता है बहुत ही मायने रखता है। इसलिए मैंने आपको पूरे बारे में पूरे टाइम टेबल के बारे में सुझाव दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना बस। क्योंकि मैंने इतनी सारी वो वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत की है तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें ज़्यादा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्लिक करने के लिए बस।